खानकाहों ने न सिर्फ समाज की इस्लाह का फरीज़ा बहुस्न खूबी अंजाम दिया है, बल्कि परवरिश लौह कलम के लिए अदीबों, शायरों और दानिश्वरों की बेहतर सरपरस्ती भी की है। कल भी अदब और समाज की तामीर और तरक्की में खानकाहों का अहम किरदार था और आज भी है। खानकाह शाह अब्दुर्रहमान के 352वें उर्स मुबारक पर हस्ब रवायत सूफियाना मुशायरे का इन्नेकाद व एहतमाम तीर गाँव ज़िला बाराबंकी में पूरे तज़क्को एहतमाम से हुआ। सदारत का फरीज़ा सूफ़ी सैयद इजहार अली ने अंजाम दिया। पेश है प्रोग्राम की मुख्तलिफ झलकियाँ। मैं डॉक्टर रेहान साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए। ये सिर्फ एक शायर ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सहाफ़ी भी है। इनके कलम में गज़ब की ताकत है। उनकी शायरी और नस्ल यकसा तौर पर हमारे ज़हन व दिमाग को मुतासिर करती है। जनाब रेहान अली साहब माइक पर। सैयद शाह रहमान साहब चिश्ती अली जी भाई का 352 मुबारक का ये मौका और इस गुलाम की हाजिरी बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आज के सूफियाना मुशायरे की सदारत कर रहे आली जनाब सैयद इजहार अहमद साहब से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इजाजत लेते हैं। जी रेहान साहब। जनाब सैयद इजहार अली साहब मतलब से इजाजत लेते हुए एक मतलब और दो शेर। न ताजो न कोई खजाना चाहते हैं, न ताजो तख्त न कोई खजाना चाहते हैं। वासिफ भाई, न ताजो तख्त न कोई खजाना चाहते हैं, बड़े अदब से यहाँ सर झुकाना चाहते हैं। क्या कहें, बड़े अदब से यहाँ सर झुकाना चाहते हैं। न ताजो तख्त, इस खित्ते को जहन में रखते हुए मैंने ये बात कही है। न ताजो तख्त न कोई खजाना चाहते हैं, बड़े अदब से यहाँ सर झुकाना चाहते हैं। वो रस्म कुल हो या हो सूफियाना महफिल, वो रस्म कुल हो या हो सूफियाना महफिल, वो किसी बहाने हम इस दर पे आना चाहते हैं। क्या बात है, क्या रस्म कुल हो या हो सूफियाना महफिल, वो क्या कहने, किसी बहाने हम इस दर पे आना चाहते हैं। किसी बहाने पे हम इस दर पे आना चाहते हैं। और हमें भी कर देता अपने खूबियों से कोई, हमें भी कर देता अपनी खूबियों से कोई, जगह भविष्य में हम अपनी बनाना चाहते हैं। क्या बात है, जगह भविष्य में हम अपनी बनाना चाहते हैं। जगह हमें भी हम अपनी खूबियों से अपनी कोई जगह भविष्य में हम अपनी बनाना चाहते हैं। जगह भविष्य में हम अपनी बनाना चाहते हैं। और एक मतलब करना चाहता हूँ, कभी जो शाह के दर पे कयाम हो जाता, क्या बात है, क्या बात, कभी जो शाह के दर पे कयाम हो जाता, मेरे गमों का भी किस्सा तमाम हो जाता। क्या बात है, क्या बात है। कभी जो शाह के दर पे कयाम हो जाता, मेरे गमों का भी किस्सा तमाम हो जाता। मेरे गमों का भी किस्सा तमाम हो जाता। हमें भी करते जो अपने गुलामों में शामिल, हमें भी करते जो अपने गुलामों में शामिल, तो इस जहां में हमारा भी नाम हो जाता। क्या बात है, क्या बात है बाबा। तो इस जहां में हमारा भी नाम हो जाता, तो इस जहां में हमारा भी नाम हो जाता। और आखिरी शेर देख लीजिएगा, दुआ के वास्ते इस दर पे आया है रेहान, दुआ के वास्ते इस दर पे आया है रेहान, कि अपने मुल्क का बेहतर निजाम हो जाता। क्या बात है, क्या अपने मुल्क का बेहतर निजाम हो जाता, कि अपने मुल्क का बेहतर निजाम हो जाता। चूंकि ये अशार मैंने कहे थे, नहीं, इस खानकाह का खुसूसी पैगाम भी यही है। और सूफी सैयद इजहार अली साहब उससे ज्यादा है यहाँ के, अपनी तकरीर में इस बात का खास ध्यान रखते हैं।
बल्कि इसके लिए खुसूसी दुआ की जाती है तशहहुद के मौके पर। जाहिर सी बात है कि मैं ऐसी सरजमी पे आज हाजिर हुआ हूं। ये शेर एक बार पूरा बनाया फरमा दें। ये मिशन का शेर है इस खानकाह का, इसलिए मैं दोबारा चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें। दुआ के वास्ते इस दर पे आया है रेहान, हाँ। दुआ के वास्ते इस दर पे आया है रेहान कि अपने मुल्क का बेहतर निजाम हो जाता, कि अपने मुल्क का बेहतर निजाम हो जाता। और पैगाम के तौर पर यहाँ से हमेशा अपने मोहब्बत का पैगाम गया है। मैं भी चंद अशार कहना चाहता हूँ। ये 4 मिसरे उसके लिए हाजिर कर रहा हूँ कि चलो अमनो अमा उल्फत से रिश्ता कर लिया जाए, चलो अमनो अमा, चलो अमनो अमा उल्फत से रिश्ता कर लिया जाए, हर एक हिंदुस्तानी को फिर क्या कर लिया जाए। बहुत अच्छे। चलो अमनो अमा उल्फत से रिश्ता कर लिया जाए, हर एक हिंदुस्तानी को फिर क्या कर लिया जाए। बहुत बर्बाद कर डाला है हम लोगों को नफरत ने, उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बर्बाद कर डाला है हम लोगों को नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम लोगों को नफरत ने। उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के दस्तक सजदा कर लिया जाए, उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। 4 मिसरे हमारे और आ रहे हैं वाजिब भाई की। दुखी दिलों को हमेशा की ताजगी में, दुखी दिलों को हमेशा ही, दुखी दिलों को हमेशा की ताजगी मैंने, गमों में रह के भी औरों को दी खुशी मैंने। क्या कहने, क्या कहने। जो हश्र देखा तकब्बुर भरे अमीरों का, बहुत संभाल के रखी है मुखलिसी मैंने। क्या बात है, क्या बात है। जो हश्र देखा तकब्बुर भरे अमीरों का, बहुत संभाल के रखी है मुखलिसी मैंने। और एक 4 मिसरों में के मैं अपनी जाना चाहूंगा। ये वासिफ भाई की मौजूदगी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे नहीं, हैं। उन्हें तो देख के शेर में निकल रहे हैं कि जब जब तिरंगे निकले थे आजादी के लिए, जब जब तिरंगे निकले थे आजादी के लिए, परचम उठाने वालों में अपने भी हाथ थे। जब जब तिरंगे निकले थे आजादी के लिए, परचम उठाने वालों में अपने भी हाथ थे। दीपक हमारे बुझ गए लड़कर अंधेरों से, दीपक हमारे बुझ गए लड़कर अंधेरों से। रोशन है वो चिराग जो जुल्मत के साथ थे, क्या, रोशन है वो चिराग जो जुल्मत के साथ थे। आइए हजरात, ये थे जनाब डॉक्टर रेहान अलवी साहब, जिन्होंने अपनी शायरी में मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ हमारी तवज्जो को मबज़ूल कराया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।